हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा है। और गाइस अभी मैंने मैथ्स और साइंस की क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट डाली थी। तो मुझे बहुत सारे 10 के बच्चों ने बोला कि क्यों ना हमारे लिए भी ये सीरीज़ लेके आओ। तो गाइस आज उन्हीं को ध्यान में रखते हुए गाइस मैं न्यू सीरीज़ लेके आया हूँ। तो गाइस इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूँ तो आप नीचे आ जाओ। सबसे पहले गाइस आपको एक्टिविटी पे ध्यान में रखना है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो गाइस सबसे पहले ये जो आपकी एक्टिविटी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो ये पेपर में आता है कि मैग्नीशियम रिबन ही क्यों लिए। तो राइट, ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो आपको एक्टिविटीज़ पढ़नी, तो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे चैप्टर्स के एक्टिविटीज़ जो जो काम की एक्टिविटीज़ है ना वो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपसे वो वाली एक्टिविटीज़ एक ही वीडियो में मैं सारी दे दूंगा, तो आप वहाँ से कर लेना। तो अभी अपन फटाफट आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो अगर गाइस मैं आगे बात करूँ तो आप ये सब स्किप कर सकते हो। गाइस यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो गाइस यहाँ पे हेडिंग आती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। गाइस ये पेपर में आएगी बैलेंसिंग करने, तो इसको अच्छे से कर लेना। बैलेंसिंग वो कोई भी दे सकता है, तो ऐसा नहीं कि वो एनसीईआरटी के ही दे, तो वो कुछ भी दे सकता है। बट तो भी आप लोग इंपॉर्टेंट के लिए सबसे पहले ये वाली की प्रैक्टिस कर लेना जो एग्जाम्पल में इन लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपन नीचे आते हैं। तो नेक्स्ट केस में बात करूँ तो ये जो अपनी रिएक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंटली याद रख लेना। ठीक है, डाइजेशन की रिएक्शन है। देखिए तो गाइस इसमें जो अपने सबसे पहले क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। उसके बाद गाइस आपको बैलेंसिंग पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो कुछ भी आ सकता है, तो आप इसलिए सारे प्रिपेयर कर ही लेना। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ये वाली रिएक्शन, तो गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बनाने की। इस रिएक्शन को इसको अच्छे से कर लेना, पेपर में आती है। ठीक है, और इसके बाद गाइस इसी रिएक्शन का फर्दर पार्ट कि अगर स्लेक्ड लाइम को मैं आगे रिएक्शन करता हूँ CO2 के साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है। तो गाइस ये दोनों रिएक्शन को अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ में आती है और क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये वाला पार्ट इस चैप्टर का बहुत अच्छे से करना। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें गाइस, तो आपके पास है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि डाइजेशन के लिए गाइस कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है। तो डाइजेशन के लिए आप देख लीजिए, ये वाली रिएक्शन यूज़ करते हैं ग्लूकोज प्लस CO2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो ये वाली एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करूँ तो इसमें आपका फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, फेरिक ऑक्साइड SO2 प्लस SO3 बनता है। इससे अच्छी रिएक्शन गाइस कैल्शियम कार्बोनेट की है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते, दैट इज लाइमस्टोन को जब आप हीट करते हो तो आपको मिलता है CaO प्लस CO2, तो क्विक लाइम आपको मिलता है गाइस। राइट, तो ये वाली रिएक्शन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करूँ तो आपके पास एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की, तो ये भी इंपॉर्टेंटली है, इसको भी प्रिपेयर अच्छे से करना, पेपर में आ सकती है वाली। इसके बाद आप स्किप कर सकते हैं वाली पार्ट। इसके बाद आपको गाइस आता है इंपॉर्टेंट, अगर मैं नीचे बात करूँ तो ये वाला क्वेश्चन, वही जो मैंने आपको वाइट वॉशिंग के लिए बोला ना, तो गाइस ये वाला क्वेश्चन स्कूल में पूछ लेते हैं, तो आप इसको अच्छे से करना। 1 मार्कर 2 मार्कर्स में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद गाइस मैं आगे बात करूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये बहुत ही सिंपल है। आप एक रिएक्शन याद कर लेना आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, तो बस डिस्प्लेस हो जाता है, बहुत ही सिंपल है। देन ये डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए भी एक रिएक्शन याद कर लो, तो ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन तैयार हो गई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन गाइस इस चैप्टर का अगेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आपको एक्सप्लेन करना आएगा, तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देना विद सम एग्जाम्पल्स एंड ऑल। आप कोई भी एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो गाइज जैसे मैंने ये वाली रिएक्शन उठा ली, Cu प्लस H2 गिव्स अस Cu प्लस H2, इसमें आप एक्सप्लेन कर दो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो आपका सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद गाइज करोजन एंड रेंसिडिटी की बात, तो गाइज पेपर में आता है कि करोजन और रेंसिडिटी के प्रिवेंशन स्टेप्स क्या है, तो ये आप अच्छे से कर लेना। करोजन से क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके प्रिवेंशन स्टेप्स क्या हैं, तो ये आप एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास स्क्रॉल डाउन करो इस एक्सरसाइज में, अगर मैं आ जाऊँ तो एक्सरसाइज में गाइस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है ये आपको 1 मार्कर्स में आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, तो 1 मार्कर के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो ये वाला रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद गाइस ये भी अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। यहाँ से बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको बोली थी, एक आध बैलेंस के लिए आ जाए तो अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट वाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये वाला अच्छे से करो। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 12 13 ये वाला भी बहुत स्कूल में आता है, 3 मार्कर्स में आता है। हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में एक एक में डिफरेंस बता दो, एक एक रिएक्शन दे दो, एक एक की एग्जाम दोनों की, तो अच्छे से करो। इसके बाद गाइस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 17 की, ये वाला भाई कौन सा ऐसा एक्स कंपाउंड है जो ब्लैक कलर बन जाता है, तो ये आपको अच्छे से करना है।
इसके बाद गाइस ये लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो होप सो गाइस आपने सारे क्वेश्चंस मार्क कर लूँगा। मैं आपको बोलूँगा इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करो। ये लास्ट टाइम क्वेश्चंस हैं गाइस, पक्का यहाँ से बनने वाला है, मेरी बात मानो। इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, आपका फर्स्ट चैप्टर से इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आया और आप कोई भी चैप्टर प्रायोरिटी पे चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं वो आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। सी यू टू सून, बाय बाय।